लोगों के बारे में सोचना बंद करो, चाहे वे आपके कितने भी करीब क्यों न हों। खुद पर ध्यान दें, खुद पर काम करें। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कि कैसे खुद को बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान साधु जंगल के पास एक झोपड़ी में रहते थे। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आता, वे उसकी समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से हल कर देते। एक दिन वह भिक्षा के लिए पास के गांव में गए। भिक्षा मांगने के बाद जब वह लौट रहे थे तो एक युवक ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही बुद्धिमानी से करते हैं। हालांकि मुझे बहुत विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या का समाधान कर पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी की कई कहानियां सुनी हैं। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किसी भी काम में असफलता के डर से हम घबराते क्यों हैं और हम अपनी किसी भी लक्ष्य को असफलता के डर के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न को सुनकर बौद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद तुम्हारा सारा घबराहट भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में आना होगा। वह युवक साधु की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए वह झोपड़ी जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध साधु उस युवक को जंगल के पास अपनी झोपड़ी में ले गए, लेकिन शाम हो चुकी थी, इसलिए वे भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह जागे तो बुद्धिमान साधु ने उस युवक से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ, और वे दोनों जंगल के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद बुद्धिमान साधु ने उस युवक को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। युवक ने कहा, हाँ चलो, मैं भी लंबे समय से जंगल में गुफा देखना चाहता था। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद बौद्ध साधु गुफा से चुपचाप बाहर निकल आए और बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। वह युवक अंदर से जोर जोर से पुकारने लगा, मुनिवर आप कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए? आप मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन बहुत देर तक कोई उत्तर न मिलने पर वह डर गया और घबराहट में गुफा के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह गुफा के दरवाजे पर पहुंचा, उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद था। अब वह बहुत डर गया और अंधेरी गुफा में चिंतित हो गया। उसने सोचा कि शायद साधु ने उसे मारने का योजना बनाई होगी। अब वह गुफा में इधर उधर भटकने लगा। उसने बहुत देर तक गुफा में रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे बहुत प्यास और भूख लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक सुरंग से धूप आ रही है और उस सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों ओर अंधेरा था और वह सुरंग भी बहुत ऊंचाई पर थी। लेकिन फिर भी वह तुरंत उठ गया और अपनी सारी भूख और प्यास भूलकर गुफा से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत मेहनत और प्रयास के बाद वह सुरंग तक पहुंच गया जिससे धूप आ रही थी, और वह थोड़ी दूर तक उस सुरंग में चढ़ा। तभी उसने देखा कि साधु हाथ बढ़ा रहे हैं। वह युवक जल्दी से साधु का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने साधु पर क्रोधित होकर चिल्लाया, मुनिवर आप पागल हो गए हैं। आपने मुझे अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया। आप जानते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था और मुझे कितनी प्यास लगी थी। साधु मुस्कुराए और उसे पानी देते हुए बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से सिर्फ दो कारणों से बाहर आ सके जो तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे थे। पहला कारण था कि तुम्हें बहुत प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण था कि तुम वहां घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि तुम दोस्तों और परिवार के साथ रहने के आदी हो गए हो। अब मैं तुम्हें दो मुख्य कारण बताऊंगा जिनके कारण तुम इस गुफा से बाहर आ सके। पहला कारण यह था कि वहां कोई नहीं था जो तुम्हें यह बता सके कि इतनी ऊंचाई पर उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे, यह असंभव है। और दूसरा कारण यह था कि वहां कोई नहीं था जो तुम्हें यह बता सके कि कोई और तरीका देखो, हम इससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने तुम्हें सफलता प्राप्त करने के तरीके का एक छोटा संसार बनाकर दिखाया है, और असली दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है, और वहां बहुत से लोग हैं जो हमें सलाह देने के लिए मिलते हैं। नतीजतन हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमें सलाह देंगे कि यह काम मत करो, यह बहुत कठिन है, तुम इसे नहीं कर पाओगे, बेहतर है कि तुम वह काम करो, उसमें जरूर सफलता मिलेगी। और इस तरह वे हमारे मन को भटकाते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहाँ हमारा मन हर कुछ घंटों में बदलता रहता है। तो महीनों और सालों तक लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा? हमारा मन बदलता है और हम उस रास्ते को छोड़कर विभिन्न रास्ते अपनाने लगते हैं।
गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि हम समस्याएं तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह 100% सही है। जैसे कि जब एक तीरंदाज तीर चलाने वाला होता है, वह अपनी एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब वह अपने लक्ष्य को मार पाता है। उसी तरह हम सफलता के डर को तभी महसूस करते हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है। इसलिए तुम्हें इस गुफा से इस कारण बाहर आना पड़ा क्योंकि तुम गुफा के अंदर सुरंग से आने वाले प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अगर उस गुफा में प्रकाश होता तो तुम बड़े बड़े गड्ढों और कीड़ों से डर जाते और वहां भटकते रहते। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें और जो हो रहा है, लोगों ने क्या कहा, यह देखना बंद करें। ध्यान रखें कि जब आपका समय आएगा तो लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। यह कहकर बुद्धिमान साधु शांत हो गए। युवक ने कहा, मुनिवर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके कहे हर शब्द में मैंने ज्ञान देखा। आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। इसलिए हर कोई आपको जीनियस मानता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं असफलता के डर को अपने मन में नहीं आने दूंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित करूंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। यह कहकर वह युवक बुद्धिमान साधु को धन्यवाद देकर अपने गांव वापस चला गया।